ठीक है, अब हम बहुपद का चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो बहुपद में लिखा है x घात 5 धन 5x धन 3x घात 2 धन 5x घात 3 धन 3 को 4x धन x घात 2 धन 2 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि ये सवाल अवरोही क्रम में नहीं लिखाया है। ठीक है ना, ये सवाल अवरोही क्रम में नहीं लिखा है। देखो आगे पिछले 5 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 2 इसके बाद है, फिर यहाँ 1 है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी भाग सीखे हैं उसमें सब सवाल अवरोही क्रम में था। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग प्रश्न 4 का जब हल करेंगे तो यहाँ हम लोग भाज्य और भाजक को अवरोही क्रम पे लिखने के बाद भाग करेंगे। ठीक है ना, तो हल में लिखेंगे भाज्य और भाजक को घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ भाज्य क्या होगा, भाज्य लिखेंगे x घात 5, उसके बाद उससे छोटा कौन है धन 5 x घात 3, उससे छोटा कौन है धन 3 x घात 2 धन 5 x धन 3। ठीक है, ये भाज्य हो गए और भाजक लिख लेते हैं भाजक, तो यहाँ x घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने हल में भाज्य और भाजक को घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर, मतलब घातों के हिसाब से लिखने पर। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ घातों के हिसाब से लिखे तो क्या हुआ, भाज्य x घात 5 धन 5x घात 3 धन 3x घात 2 धन 5x धन 3। ठीक है, भाजक क्या है x घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमको भाग देना आसान हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर के सवाल में भाज्य को अवरोही क्रम में लिख लिए और भाजक को। ठीक है, अब हम लोग भाग देंगे। चौथा नंबर के सवाल को जब भाग देंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो x घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, अब हमको भाग करना है तो भाज्य कैसे लिखेंगे, x घात 5। ठीक है, अब देखो 5 के बाद कौन आएगा, घात 4 आएगा, तो 4 नहीं है तो यहाँ प्लस 0 x घात 4 लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 3 है तो यहाँ प्लस 5 x घात 3 प्लस 3 x घात 2 प्लस 5 x प्लस 3। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जो संख्या अभी नहीं दिया है यानी तो उसके, क्योंकि घात को क्रम में लिखेंगे तो हमको अच्छा से गुणा करने में या भाग करने में आसानी होगा। ठीक है, उसके जगह हम लोग 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी संख्या गुणा करते हैं वो क्या हो जाता है 0, तो ये समझो ये 0 ही है। ठीक है, अब भाग करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब चौथा नंबर का सवाल जब भाग करेंगे तो यहाँ देखो हमारे पास कितना है x घात 5, इसके पास कितना है 2, दोनों के पास प्लस है तो प्लस आएगा। ठीक है, दोनों के पास संख्या क्या है 1 1, तो ये तो एक ही रहेगा, मतलब एक से रहेगा। हमारे पास घात में 2 है, इसके पास 5 है, तो हमको कितने का जरूरत है, 1 घात 3 का। ठीक है, कितने की जरूरत है, 1 घात 3 का। तो 1 घात 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखो मैं अभी गुणा करके भी आप लोगों को बता देता हूँ। 1 घात 3 का गुणा करेंगे इनके साथ तो 1 घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, मैं गुणा करके भी बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, यहाँ देखो धन धन तो दोनों के पास है यानी प्लस प्लस। ठीक है, संख्या क्या है 1 1, इसके पास भी है। अब घात को जुड़ता है गुणा के टाइम में, यहाँ 3 है यहाँ 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा
5, एक से घात 5, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस, 4 एकम 4, इसके पास 3 है, इसके पास घात कितना है 1, तो 3 1 जोड़ दिए तो एक से घात 4, ठीक है, प्लस प्लस 2 एकम 2, इसके पास राशि है इसके पास नहीं है, मतलब एक से घात 3, ठीक है। यहाँ मैं गुणा करने के लिए यहाँ आप लोगों को हर एक स्टेप का गुणा करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखेंगे एक से घात 5 धन 4 एक से घात 4 धन 2 एक से घात 3, ठीक है। अब इसका चिन्ह को बदल देंगे, घटाना करें तो प्लस है वो माइनस में, प्लस है वो माइनस में, ये जो प्लस है वो माइनस में, ठीक है। अब देखो इधर से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस होगा तो ये कि 5 में 2 घटा दिए तो 3 एक से घात 3 होगा, तो यहाँ प्लस आएगा क्योंकि बड़ा संख्या 5, 5 के आगे में प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में, अब 4 में शून्य घटाना है, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 में शून्य घटाएंगे तो 4 की 4 ही रहेगा, तो ये 4 की 4 रहेगा, एक से घात 4 है तो एक से घात 4, यहाँ माइनस चिन्ह है बड़ा संख्या सामने तो -4 एक से घात 4 रहेगा, ठीक है। एक संख्या हमको उतारना पड़ता है तो यहाँ लिखेंगे 3 एक से घात 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हमारे पास कितना है, एक से घात 2 है, ठीक है, तो 2 है हमारे पास, तो पहला चीज़ तो चिन्ह लेना है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस में आएगा भागफल, ठीक है। दूसरा यहाँ संख्या क्या है 1, इसके पास कितना है 4, तो ये 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4। अब देखो घात में हमारे पास 2 है, इसके पास 4, तो हमको 2 और चाहिए 4 बनाने के लिए, तो यहाँ एक से घात 2 आएगा, ठीक है, -4 एक से घात 2। अब -4 एक से 2 के साथ गुणा करेंगे, मतलब -4 एक से घात 2 का गुणा करेंगे इनके साथ, एक से स्क्वायर प्लस 4 एक से प्लस 2, ठीक है। मैं यहाँ गुणा कर करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये माइनस, और देखो अंदर की संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 4 एकम 4, यहाँ एक से घात 2 और एक से घात 2 तो जुड़ जाएगा तो एक से घात 4, माइनस प्लस का माइनस, 4 चौक 16, एक से घात 2 है, यहाँ एक से घात 1 तो 2 1 3, एक से घात 3, ठीक है, माइनस प्लस का माइनस, 4 दूनी 8, एक से की स्क्वायर लगाए तो एक से का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों को गुणा करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो जो गुणा कर रहा हूँ मैं उसको इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखो ये गुणा करने पर कितना आया, और यहाँ -16 एक से घात 3 -8 एक से का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ भाग करते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये माइनस है वो प्लस में बदलेगा, माइनस है वो प्लस में बदलेगा, जो नीचे वाला संख्या होता है उसका चिन्ह बदलता है, ठीक है ना, माइनस है वो प्लस में बदलेगा, ठीक है। ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला भी माइनस, तो 8 और 3 जोड़ दिए तो 11, एक से स्क्वायर है तो एक से स्क्वायर, दोनों के पास प्लस है तो प्लस, ऊपर में भी प्लस नीचे में भी प्लस, तो 16 और 3 जोड़ दिए तो 19, एक से घात 3, यहाँ प्लस, ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों समान घात वाला है तो ये कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब कौन सा संख्या बचा, धन 5x, ठीक है, कौन सा बचा, धन 5x। अब देखो यहाँ भी धन यहाँ भी धन है, ठीक है ना, तो धन का यहाँ धन आएगा, संख्या क्या है यहाँ 19 है, वहाँ 1 है तो यहाँ 19 आएगा, ठीक है। अब यहाँ घात कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो हमको कितना की ज़रूरत है, यहाँ 3 है तो हमको हमारे पास तो 2 है, 1 का ज़रूरत, यानी धन 19x, धन 19x से गुणा करेंगे, यानी 19 एक से का गुणा करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे देखो यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस में आएगा 19 एकम 19, यहाँ घात 1 है, इसके पास 2 है तो 1 से घात 3। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस आएगा। अब 19 का पहाड़ा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 19 चौक होता है 76, एक से यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 कितना हो जाएगा 1 से घात 2। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस 19 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 38, 1 से लगा है तो 1 सा। ठीक है, इसी संख्या को उतार देते हैं यहाँ पर, प्लस 19 1 से घात 3 प्लस 76 1 से घात 2 प्लस 38 1 सा। ठीक है, यहाँ चिन्ह बदलेगा तो यहाँ बदल देते हैं, प्लस है वो माइनस में बदलेगा। ठीक है, और ये प्लस है वो माइनस में बदलेगा, प्लस है वो माइनस में बदलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 38 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस यानी 38 में 5 घटा देंगे तो कौन सा संख्या आएगा 33 1 सा। बड़ा संख्या 38 है, 38 के सामने में माइनस है मतलब माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, और माइनस प्लस का माइनस यानी 76 में 11 को घटाएंगे। ठीक है, तो 6 में 1 गया तो मतलब ये हो गया 5, 7 में 1 गया तो ये हो गया 6, 1 से स्क्वायर है तो 1 से स्क्वायर कौन सा चिन्ह लिखेंगे, बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस लिखें, माइनस 65 स्क्वायर। ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों समान है तो ये कट जाएगा। ठीक है, हम लोगों के पास कौन सा संख्या बचा है +3, कौन सा संख्या बचा है +3। ठीक है, अब देखो फिर से अब गुणा करेंगे, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ संख्या में क्या है एक, यहाँ कितना है 65 तो ये 65 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारे पास भी है इसके पास भी है तो हमको एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ -65 पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग -65 का मैं गुणा करके दिखा देता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 के साथ। ठीक है, देखो माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ 65 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, अब 65 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 260 एक्स, कितना हो जाएगा 260 एक्स। ठीक है, और 65 का गुणा कर दिए यानी माइनस प्लस का माइनस, और 65 को गुणा 2 के साथ करेंगे तो 130। ठीक है, कितना आएगा 130, तो यहाँ लिखेंगे -65 एक्स का स्क्वायर -260 एक्स -130। इसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस चिन्ह जो बदला है उसके हिसाब से लेंगे, 130 में 3 जोड़ दिए तो 133 आएगा प्लस। अब यहाँ पर प्लस हो गया और यह माइनस, प्लस माइनस का माइनस यानी घटाएंगे तो 60, यानी 260 में 33 घटाएंगे तो ये शून्य को हम लोग 10 मानेंगे तो 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 10 में 3 तो ये 7 बचेगा। ठीक है, और हासिल 1 दे देंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में 4 जाएगा तो 2, और ये 2 की 2 एक्स लगा है तो यहाँ एक्स लिखेंगे, 227 एक्स। कौन सा चिन्ह लिखेंगे, बड़ा संख्या 260 है यानी यहाँ पर प्लस 227 एक्स धन 133, ये क्या होगा शेष फल होगा, क्या होगा ये शेष फल, और ये जो होगा ये भागफल।
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चौथा सवाल का भाग किए। यहाँ मैं गुणा करके दिखाया हूँ ताकि आप लोगों को गुणा करने में आसानी हो। आप लोग भी अभ्यास करोगे तो ऐसे ही गुणा कर करके करना। और यहाँ मैं सब सवाल को बनाया हूँ, तो ये वाला सवाल काट देते हैं तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये शेष फल बचा है, ये भागफल। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में चौथा नंबर का सवाल हल किए। आगे हम पाँचवा नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, पाँचवा नंबर के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई के स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ y राशि भी दे दी है। ठीक है ना, तो यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ भाजक क्या होगा, x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, यहाँ जब भाग करते हैं तो हमारा पहला नियम होता है पहला संख्या को काटना। ठीक है, तो यहाँ देखो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। हमको कितने का जरूरत है, यहाँ 2 है तो हमको 1 का जरूरत है, तो यहाँ 1 को लिखे। 1 से इसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 1 से गुणा x ऋण y के साथ करना है। ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ देखो घटाएंगे तो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 में 1 घटा दिए तो 100y। ठीक है, बड़ा संख्या के सामने माइनस मतलब माइनस। ठीक है, और यहाँ प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। एक संख्या उतार लेते हैं, y का स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। यहाँ x है, यहाँ y है, तो x है और यहाँ y, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो हमको x की ज़रूरत नहीं, किसका ज़रूरत है, y का, तो यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम y का गुणा करेंगे, माइनस y का गुणा x माइनस y के साथ, तो ये माइनस 100y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ होगा माइनस 100y प्लस y का स्क्वायर। यहाँ भाग में चिन्ह बदलता है, यानी प्लस है वो माइनस में बदल गया, माइनस है वो प्लस में बदल गया। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस, दोनों समान है, y की स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा। ये माइनस और प्लस दोनों समान है, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, शून्य। तो यहाँ सवाल में भागफल कितना होगा, x ऋण y, और शेषफल कितना होगा, शून्य। शेषफल बराबर शून्य, ये हमारा आंसर होगा पांचवा सवाल का। ठीक है, तो अब हम आगे और सवाल हल करेंगे। ठीक है।